नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ खबरीलाल जी हैं और अंबाला शहर विधानसभा सीट का एग्जिट पोल आप सबके बीच लेकर आए हैं। अंबाला शहर की अगर बात करें तो शुरू से ही एक हॉट सीट जो है वो ये बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से राज्य मंत्री जो है असीम गोयल बीजेपी के उम्मीदवार हैं और चौधरी निर्मल सिंह को टिकट जो है वो कांग्रेस के द्वारा दिया गया। अगर हम बात करें बाकी पार्टियों की तो एएसपी और जेजेपी गठबंधन से समाजसेवी पारुल नागपाल चुनावी मैदान में थे और इनेलो और बसपा गठबंधन से मलकीत सिंह भानोखेड़ी। अब अगर बात करें चुनाव की, जो चुनाव था उसकी शुरुआत हुई तो शुरू से ही चौधरी निर्मल सिंह ने बहुत ज्यादा बढ़त बनाई। एकदम से बहुत ज्यादा जो ज्वाइनिंग है वो देखने को मिली और एक दिन में एक हजार लोगों ने भी ज्वाइनिंग की। जैसे ही चुनाव शुरू होता है चौधरी निर्मल सिंह बहुत आगे दिखाई दिए, लेकिन जैसे जैसे 5 से 6 दिन बीते उसके बाद जो है राज्य मंत्री असीम गोयल ने काफी कमबैक किया और जो उन्होंने शहर के रूठे हुए लोगों को मनाने की कोशिश की, काफी सफल रहे। कुछ पार्षदों को भी जो है वो उन्होंने ज्वाइनिंग करवा लिया। इसके बाद की अगर हम बात करें तो लोगों को मना के और जो समाज की जो उन्होंने कोशिश की कि बढ़िया समाज से जो है वो उन्होंने समर्थन लिया या फिर बाकी लोगों से उन्होंने समर्थन लिया। इसके बाद एक बरसात आती है और उस बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उन्हें झेलना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार जो है चुनाव आचार संहिता लगने से पहले भी सेल्फ हेल्प ग्रुपों के खातों में कुछ पैसों की राशि जो है वो जारी की गई और ये खेल आचार संहिता में भी चलता रहा। महिलाओं को खासतौर पर निशाने पर लिया गया। एक वोट बैंक साधने के लिए जो है महिलाएं जो अपने गांव-गांव छोटे-छोटे एक ग्रुप बनाती हैं, पैसों का लेन देन उसमें चलता है, कमेटियां भी उसे बोलते हैं, उनको भी जो है साधा गया। कहीं पर चुनियां बांटी गई, कहीं पर रसोई का सामान बांटा गया। इसके अलावा नाई को उसका सामान दिया गया, जहाँ चाय की दुकान है वहां पर गिलास, थर्मोस या बाकी सामान दिया गया और मेडिकल किट बांटी गई। इस तरीके से 5 से 6 किटें जो है वो बांटी गई। तो धनबल का पूरा इस्तेमाल जो है वो किया गया। पूरी मीडिया जो है वो कवरेज असीम गोयल पर दिखाई गई। मीडिया के मामले में निर्मल सिंह काफी पिछड़ते दिखाई दिए और मंच से उनके भाषण जो है, भाषणों में उन्होंने कहीं भी किसी भी नेता को निशाने पर नहीं लिया। इसके बाद जब मुकाबला आगे बढ़ता है तो सीधे सीधे तौर पर जो है वो एक समय ऐसा आया जब टक्कर का मुकाबला दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही सीआईडी की रिपोर्ट जो है वो लीक होती है और सर्वे भी सामने आते हैं तो निर्मल सिंह जो है गांव में 70-30 दिखाए गए। हालांकि असीम गोयल शहर के अंदर 55 तक पहुंचे और चौधरी निर्मल सिंह उसमें 45 दिखाए गए, क्योंकि इसके बाद जो है एक बार असीम गोयल का चुनाव उठा, लेकिन जैसे ही लास्ट के 4 दिन 3 दिन रह गए एक बार फिर से चौधरी निर्मल सिंह के चुनाव ने बूम पकड़ा। तो रिजल्ट फाइनल क्या कुछ रहेगा उससे पहले खबरीलाल जी हमारे साथ हैं। खबरीलाल जी, इस पूरे चुनाव में चाहूंगा कि शॉर्ट में आप अपनी बात बताएं, क्या कुछ रहा? इस चुनाव को मैं बहुत छोटे शब्दों में, सटीक शब्दों में बताना चाहूँगा कि मेरी दृष्टि में राहुल गांधी जी की जब यात्रा आई थी, मैंने उस दिन उसके बाद जो लंबा एक रिसर्च किया था उसमें मेरा, क्योंकि एग्जिट पोल की तो बिल्कुल खोती कर दी थी इस नेशनल मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। विश्वास करता है तो हमारा करता है। आज का दर्शक नेशनल मीडिया से नफरत कर रहा है। तो ओपिनियन पोल में 60, 20 और 10 पर मैं पिछले 20 महीनों से खड़ा हूं। यही होना है, यही होगा, इसको कोई नहीं काट सकता। अंबाला शहर उसके बाद नहीं, और भी बातें हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप देखना, क्योंकि हमारा पहला वीडियो है अंबाला शहर पर है, फिर और विधानसभाओं के बहुत छोटे हो जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि इस हरियाणा से नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम का जो ढांचा है वो बिखरने जा रहा है, वो बदलने जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस महाराष्ट्र जीतेगा, झारखंड जीतेगा, दिल्ली जीतेगा
और दिल्ली जीतने के बाद ये जो 56 इंची, जो 22 इंची या 20 इंची अब सामान रह गया, इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। देश में से 29 से पहले इनका पलायन शुरू हो जाएगा। इन्होंने देश को कुछ नहीं दिया, इन्होंने जो देश को दिया वो सबको पता है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह हुआ है। रही बात अम्बाला चुनाव की, अम्बाला चुनाव पर मेरा सीधा सच्चा बिल्कुल एग्जिट पोल कह लो, ओपिनियन पोल कह लो, चाहे जब हुई थी ना दावेदारियां शुरू हुई थी, तब से है चौधरी निर्मल सिंह की बहुत बड़ी जीत है। मैं जितना इस कैलकुलेशन में अंदर घुसता हूं, जीत उतनी बड़ी होती जाती है। इस प्रदेश को पंजाब रिपीट करने जा रहा है, पंजाब जैसा हाल होगा। कांग्रेस बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से आ सकती है, 60 से तो आ ही रही है। निर्मल सिंह 20,000 से जीत रहे हैं। ये जीत 20, 30, 40, 50 तक भी पहुंच सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अम्बाला का जो चुनाव है वो असीम गोयल की बहुत बिगड़ती छवि पर हुआ है, बहुत बड़े भ्रष्टाचार पर हुआ है, बहुत बड़े परिवारवाद पर हुआ है, बहुत बड़ी लूट पर हुआ है, बहुत बड़े नोचने पर हुआ है, बहुत बड़े नगर निगम पर हुआ है, बहुत शंभू बॉर्डर पर हुआ है। जिस शहर में से बरसात के पानी की निकासी ना हो, जिस पर शहर में कूड़ा ना उठता हो, उसमें कोई जीना नहीं है। इस जीने से बढ़िया है ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। जनता ने यही किया है, इन्हें सिर्फ जनता ने मुंह काला नहीं किया, ये कसर रहेगी, बाकी और कुछ नहीं बची। जी, अगर हम बात करें, 3 बड़े कारण थे। एक तो अम्बाला शहर का जल भराव समस्या, जो 1 घंटे की बरसात में लबालब भर जाता था। दूसरा शंभू बॉर्डर, व्यापारी सभी त्रस्त थे। व्यापारियों ने बीजेपी के कार्यक्रमों में भाग लिया, लंच भी किया, डिनर भी किया, लेकिन व्यापारियों ने जो है वोट या तो किया नहीं या फिर जो है वोट बीजेपी को नहीं किया है। बहुत कम लोगों को लास्ट में जाकर असीम गोयल जो है मनाने में कामयाब रहे। लेकिन अगर मैं बात करूं नगर निगम की, मेयर शक्ति रानी शर्मा और असीम गोयल का जो 4 साल का जो आपसी सिस्टम रहा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रहे, लेकिन लास्ट में आकर जो है दोनों एक हो गए और मंच सहित एक दूसरे का समर्थन करने का फैसला किया। विनोद शर्मा के समर्थन का कोई भी असर इस चुनाव में देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो खुद और उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा खुद वोट डालने के लिए अम्बाला नहीं आए। कार्तिक शर्मा ने सिर्फ वोट डाली और एक दिन को छोड़कर, एक सभा को छोड़कर कोई भी प्रचार करने के लिए जो है शर्मा परिवार का सदस्य अम्बाला शहर में नहीं आया। असीम गोयल की 10 साल की जो छवि है, उन्होंने काफ़ी डेंट उस चीज़ को पहुंचाया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से उन्हें मंत्री पद मिला, उसके बाद शहर को बहुत कुछ उम्मीदें थी, और जो बड़े बड़े 8-9 प्रोजेक्ट जो हैं वो अधूर में लटके पड़े हैं, वो एक बहुत बड़ा डेंट कर गया असीम गोयल की छवि को। सीएम कई बार यहाँ आने के बावजूद जो है वो कार्यक्रम, जो प्रोजेक्ट थे वो सिरे ना चढ़ सके। इसके अलावा जो एक शहर के डूबने का मुद्दा है, कई ऐसे शहर में क्षेत्र हैं जो कि लबालब डूब जाते हैं, तो बहुत बड़ा कारण रहा। गुस्से में लोगों ने जो है एंटी इनकम्बेंसी नजर आई। इसके अलावा जो नजर आया कि गांव के अंदर 80% वोटिंग हुई है, 75+ हर गांव में रहा है, वहां पर जो है निर्मल सिंह को बहुत बड़ा एज दिखाई गया। 70-30 से जो है वो चौधरी निर्मल सिंह गांव क्षेत्र से जीत सकते हैं। शहर की बात करें तो जो वोटर था, जो आरएसएस का वोटर था, बीजेपी का पुराना वोटर था, वो घरों से नहीं निकला। और जो वोट की अगर हम बात करें, 45 से 50 के बीच में जो है वोटिंग हुई है शहर क्षेत्र में। शहर जो है 55 पार नहीं कर सका। जो बीच का एक तो मिड शहर है, वहां पर वोटिंग बहुत कम हुई है। शहर का जो आउटर है वहां पर 60 से 65% जो है वोटिंग हुई है। इसके अलावा गांव की बात करें 70 से पार वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर शहरी क्षेत्र से वोटिंग नहीं हुई है। आरएसएस बीजेपी ने वोटिंग नहीं की है। असीम गोयल के इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी। आंकड़ों की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से चौधरी निर्मल सिंह की जो जीत है 25,000 से ज्यादा होगी। अगर गुस्से की वोटिंग का लेवल पार हो गया तो ये जीत जो है 30,000 से 35,000 की भी हो सकती है। तो एक आंकड़ा लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक आंकड़ा बताइए आप, क्या आपका फाइनल आंकड़ा है? मेरा फाइनल आंकड़ा मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो ये कहानी जिस दिन निर्मल सिंह ने नामांकन किया था, दिल्ली से नाम घोषित हुआ था, उसी दिन कर दिया था। वैसे तो 35,000 प्लस 30,000 प्लस भी शायद मैंने लिखा हुआ है अपनी वाल पर, लेकिन ये तो मिनिमम 20 से शुरू होगा और ये कितना भी जा सकता है।
क्योंकि जो चुनाव होता है ना वो हवा का होता है, और हवा तूफान चला, आंधी चली, सुनामी चली, और असीम गोयल इसमें कहीं नहीं ठहर रहा है, कहीं नहीं ठहर रहा है। जी, 2,62,000 कुल वोटिंग है अम्बाला शहर की, 1,65,000 वोटरों ने वोट किया। जो 15,000 है वो हम अदर्स में लगा के चलें तो 1.5 लाख का सीधा मुकाबला है निर्मल सिंह और असीम गोयल में। मेरा मानना है कि निर्मल सिंह जो है वो 90,000 के करीब वोट लेकर जाएंगे और असीम गोयल को 60,000 के करीब वोट डालेंगे, यानी कि 30,000 का एक मार्जिन जो है वो मेरे हिसाब से इस विधानसभा सीट पर रहेगा।